मेरे रिश्तेदार मेरी वीडियो इसलिए लाइक नहीं करते, उनको लगता है कहीं मैं उनके एक लाइक से कहीं स्टार ना बन जाऊं। मेरे रिश्तेदार मेरी वीडियो इसलिए लाइक नहीं करते, उनको लगता है कहीं मैं उनके एक लाइक से कहीं स्टार ना बन जाऊं। राखी जी, अगर हम रामनवमी के लिहाज से ही बात करें तो आज किस तरीके से जप ध्यान पाठ किया जाना चाहिए और किस चीज का या फिर कौन से वो विशेष मंत्र हैं जो कि आज जपने से विशेष लाभ होता है? राम सबसे बड़ा मंत्र है आज राम। ओम दुर्गाय नमः सिद्धिदात्री का मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्यों? क्योंकि माँ को आज सारी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, वो शिव के साथ एक हो चुकी हैं। उनके मिलन की शुरुआत शैलपुत्री से हुई थी, जिन्होंने हवन कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे, और आज सिद्धिदात्री में वो शिव को प्राप्त कर चुकी हैं। तो आज सबसे बड़ा मंत्र है राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय सीता राम जय हनुमान। ये मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप 15 मिनट अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से करके, हाथों की छोटी उंगलियों को मोड़ के, इसे हम कहते हैं कुबेर मुद्रा। इस कुबेर मुद्रा में सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए राम श्री राम बोलकर, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज विशेषकर उपाय होते हैं हनुमान जी के। आज हनुमान जी बेहद खुश होते हैं। आज आपके घर में, आपको पता है कि श्री राम नवमी मनाई जा रही, तो लड्डू लेकर अगर आज आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं और बोलते हैं अरे आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हो, आपके राम जी का आज जन्म हुआ है, तो हनुमान जी आपको वो सब कुछ दे देते हैं जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बहुत ही पावन, बहुत। आज है घनघोर की पूजा और ये राजस्थान में होती है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो इसमें हम कर रहे हैं आज खीर का भंडारा और हम खीर वितरण कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर में आज खीर जरूर बनाएं, और अगर वो खीर गुड़ की हो तो अधिक लाभ देगी, अधिक मन को शांत करेगी। और खीर का भंडारा हमेशा मन की स्थितियों को मजबूत करने वाला होता है। अगर आप खीर का भंडारा करते हैं, कब? मंगलवार वाले दिन, और वो भी गुड़ की खीर का। कमेंट्स में जय माता दी, गणगौर की पूजा की शुभकामनाएं। तो ये कितनी खतरनाक होती है? वॉशरूम का कनेक्शन फोन से? वॉशरूम का कनेक्शन घर से ही गलत है ज्योति। अब जमाना बदल रहा है, तो बदलने में अब एटलीस्ट 5 ही चीजों को हम कैरी कर सकते हैं। बाथरूम में वास होता है राहु का। आप घर का कोई भी कोना बोलिए, मैं बताऊंगी वो वहाँ पे कौन वास करता है। तो राहु जहाँ पर वास करता है वो घर के बाहर रखते थे, अब हम उसे घर के अंदर ले आते हैं। मैक्सिमम टाइम हम बाथरूम में बिताते हैं, चप्पलें हम बाथरूम में ले जाते हैं, अपनी जरूरी मीटिंग्स और मेल्स हम बाथरूम से करते हैं। और जो करते हैं, आप यकीन मानिए, उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको बाथरूम में कम टाइम बिताना है, तुरंत जाना है, तुरंत आना है, बाथरूम को साफ रखना है, बकेट को भर के रखना है ताकि राहु शांत रहे। बाथरूम को बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं बनाना। और लोग अपना मैक्सिमम टाइम, इवन 2 बेडरूम फ्लैट वाले भी बाथरूम को सबसे खूबसूरत बनाते हैं कि वहां फोन रखने के लिए चार्जर हो, वहां पर फोन रखने का स्टैंड हो, वहां पंखा हो, वहां पर बाथ टब हो। आई शुड वेस्ट माई मैक्सिमम टाइम। अब तो लोग खाते पीते हैं बाथरूम में, तो आप बताइए हम राहु को कहाँ ले आए? इतना सम्मान इस कार्यक्रम में हमेशा मिला है। तो घर वाले बोल रहे थे कि क्या है, आराम करो। मैं कहा नहीं, आज कार्यक्रम में मुझे जरूर जाना है। ये कार्यक्रम मैं मिस नहीं कर सकती। सॉरी लेट आने के लिए, लेकिन मैंने ज्योतिष को नहीं चुना, और कोई भी ज्योतिष को चुन नहीं सकता। ज्योतिष आपको चुनता है, और ज्योतिष एक बहुत खूबसूरत साइंस है। जिंदगी में अगर आप कहीं भी अटके हैं, फंसे हैं, तो दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, और क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, ज्योतिषियों का सहारा लीजिए। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी आप बदल सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिलीव इन कर्मा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। शिव पार्वती से वो लोग कैसे ब्लेसिंग्स ले जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा? तो ये इतना खूबसूरत सहयोग है कि अगले शिवरात्रि को आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपने उपाय करे तो अगली शिवरात्रि को आप अपने जोड़े के साथ जाकर ही पूजा करेंगे। अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी नहीं हो रही, आपको 11 हल्दी की गांठ लेनी है, और उन 11 हल्दी की गांठ को पान के पत्ते पर पूरे मन के साथ रखना है और मां पार्वती को अर्पण कर देनी है। याद रखिए, मैं शिवलिंग पर अर्पण करने को नहीं कह रही हूं। अगर आप पुरुष हैं, लड़का हैं, और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आपको महादेव पर केवल एक कॉटन के कपड़े में भस्म अर्पण करनी है। और भस्म में इत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बोलिएगा प्रभु, और उस भस्म में से थोड़ा सा टीका लेकर एक अपने माथे पर, एक अपने लेफ्ट कंधे पे, एक अपने राइट कंधे पर लगा लीजिएगा। 100% आपके विवाह के संबंध सही हो जाएंगे।
चलिए अब चलते हैं खेलों की मनोरंजन भरी दुनिया में खिलाड़ियों की बात करते हैं और सबसे पहले विराट कोहली जी की बात करते हैं। विराट कोहली ओए होए 2023 में सचिन के तो सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ ही दिए। अब आपके दिल में ये सवाल होगा क्या 24 में और भी विराट रहेंगे क्या विराट कोहली? क्या T20 वर्ल्ड कप में खेलने का इन्हें मौका मिलेगा या आपको डाउट है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? कैसा रहेगा विराट का समय? जून के महीने में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या वो खेल पाएंगे? चलिए कुंडली देखते हैं। अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उन्हें कोई गुड न्यूज मिल सकती है। वो फिर से पिता बन सकते हैं इस वर्ष और एक खास बात ये है कि उन्हें ये वर्ल्ड कप खेलने का मौका जरूर मिलेगा और वो खेलेंगे और बहुत अच्छी पारी से और बहुत अच्छे और रिकॉर्ड्स बनाएंगे और देश और दुनिया में उनका नाम होगा। लेकिन कई जगह पर ऊंचा बोलने की वजह से या गलत बोलने की वजह से वो सुर्खियों में भी बने रहेंगे। इसलिए हम तो आपसे कहेंगे विराट जी बहुत सोच समझ कर बोलें। समय आपके फेवर में है, 24 में चकदे फट्टे रहेगा। वैसे भी साल जो है वो राजा जो है वो मंगल है और मंगल खेलों का कारक होता है, तो आपको बहुत सारे अवार्ड इस वर्ष मिल सकते हैं। मेरे रिश्तेदार मेरी वीडियो इसलिए लाइक नहीं करते, उनको लगता है कहीं मैं उनके एक लाइक से कहीं स्टार ना बन जाऊं। यहाँ हम पहुंचे हैं हनुमान मंदिर और यहाँ चाय पिलाई जाती है। ये पतिदेव खड़े हैं सामने, चाय बनने का इंतजार हो रहा है। मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको हनुमान जी के मंदिर के दर्शन ही करा दूं। अभी इनका जन्मदिन, जन्म उत्सव जो है वो निकला है, हमने बहुत धूमधाम से बनाया है और यहाँ बहुत लोग चाय का इंतजार करते रहते। देखिए किस तरह से लोग खड़े हैं। आप चाहें तो इन भैया को कॉल कर भी आप इन अपनी चाय पेटीएम से पे कर इन्हें पिला सकते हैं जो पास नहीं आ सकते। ये याद रखिए, एक पुण्य का। राखी जी, अगर हम रामनवमी के लिहाज से ही बात करें तो आज किस तरीके से जप ध्यान पाठ किया जाना चाहिए और किस चीज का या फिर कौन से वो विशेष मंत्र हैं जो कि आज जपने से विशेष लाभ होता है? राम सबसे बड़ा मंत्र है आज राम। ओम दुर्गाय नमः सिद्धिदात्री का मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्यों? क्योंकि मां को आज सारी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, वो शिव के साथ एक हो चुकी हैं। उनके मिलन की शुरुआत शैलपुत्री से हुई थी जिन्होंने हवन कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे और आज सिद्धिदात्री में वो शिव को प्राप्त कर चुकी हैं। तो आज सबसे बड़ा मंत्र है राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय सीता राम जय हनुमान। ये मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। यकीन मानिए आप 15 मिनट अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से करके, हाथों की छोटी उंगलियों को मोड़ के, इसे हम कहते हैं कुबेर मुद्रा। इस कुबेर मुद्रा में सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए राम श्री राम बोलकर, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज विशेषकर उपाय होते हैं हनुमान जी के। आज हनुमान जी बेहद खुश होते हैं। आज आपके घर में आपको पता है कि श्री राम नवमी मनाई जा रही, तो लड्डू लेकर अगर आज आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं और बोलते हैं अरे आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हो, आपके राम जी का आज जन्म हुआ है, तो हनुमान जी आपको वो सब कुछ दे देते हैं जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बहुत ही पावन, बहुत। आज है घनघोर की पूजा और ये राजस्थान में होती है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो इसमें हम कर रहे हैं आज खीर का भंडारा और हम खीर वितरण कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर में आज खीर जरूर बनाएं और अगर वो खीर गुड़ की हो तो अधिक लाभ देगी, अधिक मन को शांत करेगी और खीर का भंडारा हमेशा मन की स्थितियों को मजबूत करने वाला होता है। अगर आप खीर का भंडारा करते हैं कब? मंगलवार वाले दिन, और वो भी गुड़ की खीर का। कमेंट्स में जय माता दी, गणगौर की पूजा की शुभकामनाएं। तो ये कितनी खतरनाक होती है? वॉशरूम का कनेक्शन फोन से, वॉशरूम का कनेक्शन घर से ही गलत है ज्योति। अब जमाना बदल रहा है तो बदलने में अब एटलीस्ट 5 ही चीजों को हम कैरी कर सकते हैं। बाथरूम में वास होता है राहु का। आप घर का कोई भी कोना बोलिए, मैं बताऊंगी वो वहां पे कौन वास करता है। तो राहु जहां पर वास करता है वो घर के बाहर रखते थे, अब हम उसे घर के अंदर ले आते हैं। मैक्सिमम टाइम हम बाथरूम में बिताते हैं, चप्पलें हम बाथरूम में ले जाते हैं, अपनी जरूरी मीटिंग्स और मेल्स हम बाथरूम से करते हैं, और जो करते हैं आप यकीन मानिए उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको बाथरूम में कम टाइम बिताना है, तुरंत जाना है, तुरंत आना है, बाथरूम को साफ रखना है, बकेट को भर के रखना है ताकि राहु शांत रहे। बाथरूम को बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं बनाना। और लोग अपना मैक्सिमम टाइम, इवन 2 बेडरूम फ्लैट वाले भी बाथरूम को सबसे खूबसूरत बनाते हैं कि वहां फोन रखने के लिए चार्जर हो, वहां पर फोन रखने का स्टैंड हो, वहां पंखा हो, वहां पर बाथ टब हो। आई शुड वेस्ट माई मैक्सिमम टाइम। अब तो लोग खाते भी हैं बाथरूम में। तो आप बताइए हम राहु को कहां ले आए? इतना सम्मान इस कार्यक्रम में हमेशा मिला है,
तो घर वाले बोल रहे थे कि क्या है, आराम करो। मैं कहा नहीं, आज कार्यक्रम में मुझे जरूर जाना है, ये कार्यक्रम मैं मिस नहीं कर सकती। सॉरी लेट आने के लिए, लेकिन मैंने ज्योतिष को नहीं चुना और कोई भी ज्योतिष को चुन नहीं सकता, ज्योतिष आपको चुनता है। और ज्योतिष एक बहुत खूबसूरत साइंस है। जिंदगी में अगर आप कहीं भी अटके हैं, फंसे हैं, तो दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी और क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, ज्योतिषियों का सहारा लीजिए, यकीन मानिए आपकी जिंदगी आप बदल सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिलीव इन कर्मा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। शिव पार्वती से वो लोग कैसे ब्लेसिंग्स ले जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, तो ये इतना खूबसूरत सहयोग है कि अगले शिवरात्रि को आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपने उपाय करे तो अगली शिवरात्रि को आप अपने जोड़े के साथ जाकर ही पूजा करेंगे। अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी नहीं हो रही, आपको 11 हल्दी की गांठ लेनी है और उन 11 हल्दी की गांठ को पान के पत्ते पर पूरे मन के साथ रखना है और मां पार्वती को अर्पण कर देनी है। याद रखिए, मैं शिवलिंग पर अर्पण करने को नहीं कह रही हूं। अगर आप पुरुष हैं, लड़का हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आपको महादेव पर केवल एक कॉटन के कपड़े में भस्म अर्पण करनी है और भस्म में इत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा और बोलिएगा प्रभु, और उस भस्म में से थोड़ा सा टीका लेकर एक अपने माथे पर, एक अपने लेफ्ट कंधे पे, एक अपने राइट कंधे पर लगा लीजिएगा। 100% आपके विवाह के संबंध सही हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं खेलों की मनोरंजन भरी दुनिया में, खिलाड़ियों की बात करते हैं और सबसे पहले विराट कोहली जी की बात करते हैं। विराट कोहली, ओए होए, 2023 में सचिन के तो सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ ही दिए। अब आपके दिल में ये सवाल होगा, क्या 24 में और भी विराट रहेंगे क्या विराट कोहली? क्या T20 वर्ल्ड कप में खेलने का इन्हें मौका मिलेगा या आपको डाउट है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? कैसा रहेगा विराट का समय? जून के महीने में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या वो खेल पाएंगे? चलिए कुंडली देखते हैं। अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उन्हें कोई गुड न्यूज मिल सकती है, वो फिर से पिता बन सकते हैं इस वर्ष। और एक खास बात ये है कि उन्हें ये वर्ल्ड कप खेलने का मौका जरूर मिलेगा और वो खेलेंगे और बहुत अच्छी पारी से और बहुत अच्छे और रिकॉर्ड्स बनाएंगे और देश और दुनिया में उनका नाम होगा। लेकिन कई जगह पर ऊंचा बोलने की वजह से या गलत बोलने की वजह से वो सुर्खियों में भी बने रहेंगे। इसलिए हम तो आपसे कहेंगे विराट जी बहुत सोच समझ कर बोलें, समय आपके फेवर में है। 24 में चकदे फट्टे रहेगा। वैसे भी साल जो है वो राजा जो है वो मंगल है और मंगल खेलों का कारक होता है, तो आपको बहुत सारे अवार्ड इस वर्ष मिल सकते हैं। मेरे रिश्तेदार मेरी वीडियो इसलिए लाइक नहीं करते, उनको लगता है कहीं मैं उनके एक लाइक से कहीं स्टार ना बन जाऊं। यहाँ हम पहुंचे हैं हनुमान मंदिर और यहाँ चाय पिलाई जाती है। ये पतिदेव खड़े हैं सामने, चाय बनने का इंतजार हो रहा है। मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको हनुमान जी के मंदिर के दर्शन ही करा दूं। अभी इनका जन्मदिन, जन्म उत्सव जो है वो निकला है, हमने बहुत धूमधाम से बनाया है और यहाँ बहुत लोग चाय का इंतजार करते रहते। देखिए किस तरह से लोग खड़े हैं। आप चाहें तो इन भैया को कॉल कर भी आप अपनी चाय पेटीएम से पे कर इन्हें पिला सकते हैं जो पास नहीं आ सकते। ये याद रखिए, एक पुण्य का। राखी जी, अगर हम रामनवमी के लिहाज से ही बात करें तो आज किस तरीके से जप ध्यान पाठ किया जाना चाहिए और किस चीज का या फिर कौन से वो विशेष मंत्र हैं जो कि आज जपने से विशेष लाभ होता है? राम सबसे बड़ा मंत्र है आज राम। ओम दुर्गाय नमः सिद्धिदात्री का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्यों? क्योंकि मां को आज सारी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, वो शिव के साथ एक हो चुकी हैं। उनके मिलन की शुरुआत शैलपुत्री से हुई थी, जिन्होंने हवन कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे, और आज सिद्धिदात्री में वो शिव को प्राप्त कर चुकी हैं। तो आज सबसे बड़ा मंत्र है राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय सीता राम जय हनुमान। ये मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप 15 मिनट अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से करके, हाथों की छोटी उंगलियों को मोड़ के, इसे हम कहते हैं कुबेर मुद्रा। इस कुबेर मुद्रा में सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए राम श्री राम बोलकर, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज विशेषकर उपाय होते हैं हनुमान जी के। आज हनुमान जी बेहद खुश होते हैं। आज आपके घर में, आपको पता है कि श्री राम नवमी मनाई जा रही, तो लड्डू लेकर अगर आज आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं और बोलते हैं अरे आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हो, आपके राम जी का आज जन्म हुआ है, तो हनुमान जी आपको वो सब कुछ दे देते हैं जिस चीज का आप लंबे समय
से इंतजार कर रहे थे। बहुत ही पावन, बहुत शिव पार्वती से वो लोग कैसे ब्लेसिंग्स ले जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, तो ये इतना खूबसूरत सहयोग है कि अगले शिवरात्रि को आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपने उपाय करे तो अगली शिवरात्रि को आप अपने जोड़े के साथ जाकर ही पूजा करेंगे। अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी नहीं हो रही, आपको 11 हल्दी की गांठ लेनी है और उन 11 हल्दी की गांठ को पान के पत्ते पर पूरे मन के साथ रखना है और मां पार्वती को अर्पण कर देनी है। याद रखिए, मैं शिवलिंग पर अर्पण करने को नहीं कह रही हूं। अगर आप पुरुष हैं, लड़का हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आपको महादेव पर केवल एक कॉटन के कपड़े में भस्म अर्पण करनी है और भस्म में इत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा और बोलिएगा प्रभु, और उस भस्म में से थोड़ा सा टीका लेकर एक अपने माथे पर, एक अपने लेफ्ट कंधे पे, एक अपने राइट कंधे पर लगा लीजिएगा। 100% आपके विवाह के संबंध सही हो जाएंगे। इतना सम्मान इस कार्यक्रम में हमेशा मिला है, तो घर वाले बोल रहे थे कि क्या है, आराम करो। मैं कहा नहीं, आज कार्यक्रम में मुझे जरूर जाना है, ये कार्यक्रम मैं मिस नहीं कर सकती। सॉरी लेट आने के लिए, लेकिन मैंने ज्योतिष को नहीं चुना और कोई भी ज्योतिष को चुन नहीं सकता। ज्योतिष आपको चुनता है और ज्योतिष एक बहुत खूबसूरत साइंस है। जिंदगी में अगर आप कहीं भी अटके हैं, फंसे हैं, तो दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी और क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, ज्योतिषियों का सहारा लीजिए, यकीन मानिए आपकी जिंदगी आप बदल सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिलीव इन कर्मा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये कितनी खतरनाक होती है? वॉशरूम का कनेक्शन फोन से, वॉशरूम का कनेक्शन घर से ही गलत है ज्योति। अब ज़माना बदल रहा है, तो बदलने में अब एटलीस्ट 5 ही चीज़ों को हम कैरी कर सकते हैं। बाथरूम में वास होता है राहु का। आप घर का कोई भी कोना बोलिए, मैं बताऊंगी वो वहाँ पे कौन वास करता है। तो राहु जहाँ पर वास करता है वो घर के बाहर रखते थे, अब हम उसे घर के अंदर ले आते हैं। मैक्सिमम टाइम हम बाथरूम में बिताते हैं, चप्पलें हम बाथरूम में ले जाते हैं, अपनी ज़रूरी मीटिंग्स और मेल्स हम बाथरूम से करते हैं, और जो करते हैं आप यकीन मानिए उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको बाथरूम में कम टाइम बिताना है, तुरंत जाना है, तुरंत आना है, बाथरूम को साफ रखना है, बकेट को भर के रखना है ताकि राहु शांत रहे, बाथरूम को बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाना। और लोग अपना मैक्सिमम टाइम, इवन 2 बेडरूम फ्लैट वाले भी बाथरूम को सबसे खूबसूरत बनाते हैं कि वहाँ फोन रखने के लिए चार्जर हो, वहाँ पर फोन रखने का स्टैंड हो, वहाँ पंखा हो, वहाँ पर बाथ टब हो। आई शुड वेस्ट माई मैक्सिमम टाइम। अब तो लोग खाते पीते हैं बाथरूम में, तो आप बताइए हम राहु को कहाँ ले आए? आज है घनघोर की पूजा और ये राजस्थान में होती है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो इसमें हम कर रहे हैं आज खीर का भंडारा और हम खीर वितरण कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर में आज खीर जरूर बनाएं, और अगर वो खीर गुड़ की हो तो अधिक लाभ देगी, अधिक मन को शांत करेगी। और खीर का भंडारा हमेशा मन की स्थितियों को मजबूत करने वाला होता है। अगर आप खीर का भंडारा करते हैं, कब? मंगलवार वाले दिन, और वो भी गुड़ की खीर का। कमेंट्स में जय माता दी, घनघोर की पूजा की शुभकामनाएं। चलिए अब चलते हैं खेलों की मनोरंजन भरी दुनिया में खिलाड़ियों की बात करते हैं, और सबसे पहले विराट कोहली जी की बात करते हैं। विराट कोहली, ओए होए, 2023 में सचिन के तो सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ ही दिए। अब आपके दिल में ये सवाल होगा, क्या 24 में और भी विराट रहेंगे क्या विराट कोहली? क्या T20 वर्ल्ड कप में खेलने का इन्हें मौका मिलेगा, या आपको डाउट है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? कैसा रहेगा विराट का समय? जून के महीने में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या वो खेल पाएंगे? चलिए कुंडली देखते हैं। अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें कोई गुड न्यूज मिल सकती है। वो फिर से पिता बन सकते हैं इस वर्ष, और एक खास बात ये है कि उन्हें ये वर्ल्ड कप खेलने का मौका जरूर मिलेगा और वो खेलेंगे, और बहुत अच्छी पारी से और बहुत अच्छे और रिकॉर्ड्स बनाएंगे, और देश और दुनिया में उनका नाम होगा। लेकिन कई जगह पर ऊंचा बोलने की वजह से या गलत बोलने की वजह से वो सुर्खियों में भी बने रहेंगे। इसलिए हम तो आपसे कहेंगे विराट जी बहुत सोच समझ कर बोलें। समय आपके फेवर में है, 24 में चकदे फट्टे रहेगा। वैसे भी साल जो है वो राजा जो है वो मंगल है, और मंगल खेलों का कारक होता है, तो आपको बहुत सारे अवार्ड इस वर्ष मिल सकते हैं। मेरे रिश्तेदार मेरी वीडियो इसलिए लाइक नहीं करते, उनको लगता है कहीं मैं उनके 1 लाइक से कहीं स्टार ना बन जाऊं। यहाँ हम पहुंचे हैं हनुमान मंदिर, और यहाँ चाय पिलाई जाती है। ये पतिदेव खड़े हैं सामने, चाय बनने का इंतजार हो रहा है। मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको हनुमान जी के मंदिर के दर्शन ही करा दूं। अभी अभी इनका जन्मदिन, जन्म उत्सव जो है
वो निकला है। हमने बहुत धूमधाम से बनाया है और यहाँ बहुत लोग चाय का इंतजार करते रहते हैं। देखिए किस तरह से लोग खड़े हैं। आप चाहें तो इन भैया को कॉल कर कर भी आप अपनी चाय पेटीएम से पे कर कर इन्हें पिला सकते हैं जो पास नहीं आ सकते। ये याद रखिए, एक पुण्य का। राखी जी, अगर हम रामनवमी के लिहाज से ही बात करें तो आज किस तरीके से जप ध्यान पाठ किया जाना चाहिए और किस चीज का या फिर कौन से वो विशेष मंत्र हैं जो कि आज जपने से विशेष लाभ होता है? राम सबसे बड़ा मंत्र है आज राम। ओम दुर्गाय नमः सिद्धिदात्री का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्यों? क्योंकि मां को आज सारी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, वो शिव के साथ एक हो चुकी हैं। उनके मिलन की शुरुआत शैलपुत्री से हुई थी, जिन्होंने हवन कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे, और आज सिद्धिदात्री में वो शिव को प्राप्त कर चुकी हैं। तो आज सबसे बड़ा मंत्र है राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय सीता राम जय हनुमान। ये मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप 15 मिनट अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से करके, हाथों की छोटी उंगलियों को मोड़ के, इसे हम कहते हैं कुबेर मुद्रा। इस कुबेर मुद्रा में सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए राम श्री राम बोलकर, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज विशेषकर उपाय होते हैं हनुमान जी के। आज हनुमान जी बेहद खुश होते हैं। आज आपके घर में, आपको पता है कि श्री राम नवमी मनाई जा रही, तो लड्डू लेकर अगर आज आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं और बोलते हैं अरे आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हो, आपके राम जी का आज जन्म हुआ है, तो हनुमान जी आपको वो सब कुछ दे देते हैं जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बहुत ही पावन, बहुत। आज है घनघोर की पूजा और ये राजस्थान में होती है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो इसमें हम कर रहे हैं आज खीर का भंडारा और हम खीर वितरण कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर में आज खीर जरूर बनाएं, और अगर वो खीर गुड़ की हो तो अधिक लाभ देगी, अधिक मन को शांत करेगी। और खीर का भंडारा हमेशा मन की स्थितियों को मजबूत करने वाला होता है। अगर आप खीर का भंडारा करते हैं, कब? मंगलवार वाले दिन, और वो भी गुड़ की खीर का। कमेंट्स में जय माता दी, गणगौर की पूजा की शुभकामनाएं। तो ये कितनी खतरनाक होती है? वॉशरूम का कनेक्शन फोन से। वॉशरूम का कनेक्शन घर से ही गलत है ज्योति। अब जमाना बदल रहा है, तो बदलने में अब एटलीस्ट 5 ही चीजों को हम कैरी कर सकते हैं। बाथरूम में वास होता है राहु का। आप घर का कोई भी कोना बोलिए, मैं बताऊंगी वो वहां पे कौन वास करता है। तो राहु जहां पर वास करता है वो घर के बाहर रखते थे, अब हम उसे घर के अंदर ले आते हैं। मैक्सिमम टाइम हम बाथरूम में बिताते हैं, चप्पलें हम बाथरूम में ले जाते हैं, अपनी जरूरी मीटिंग्स और मेल्स हम बाथरूम से करते हैं, और जो करते हैं आप यकीन मानिए उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको बाथरूम में कम टाइम बिताना है, तुरंत जाना है, तुरंत आना है, बाथरूम को साफ रखना है, बकेट को भर के रखना है ताकि राहु शांत रहे। बाथरूम को बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं बनाना। और लोग अपना मैक्सिमम टाइम, इवन 2 बेडरूम फ्लैट वाले भी बाथरूम को सबसे खूबसूरत बनाते हैं कि वहां फोन रखने के लिए चार्जर हो, वहां पर फोन रखने का स्टैंड हो, वहां पंखा हो, वहां पर बाथ टब हो। आई शुड वेस्ट माई मैक्सिमम टाइम। अब तो लोग खाते पीते हैं बाथरूम में, तो आप बताइए हम राहु को कहां ले आए? इतना सम्मान इस कार्यक्रम में हमेशा मिला है, तो घर वाले बोल रहे थे कि क्या है, आराम करो। मैं कहा नहीं, आज कार्यक्रम में मुझे जरूर जाना है। ये कार्यक्रम मैं मिस नहीं कर सकती। सॉरी लेट आने के लिए, लेकिन मैंने ज्योतिष को नहीं चुना, और कोई भी ज्योतिष को चुन नहीं सकता। ज्योतिष आपको चुनता है, और ज्योतिष एक बहुत खूबसूरत साइंस है। जिंदगी में अगर आप कहीं भी अटके हैं, फंसे हैं, तो दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, और क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, ज्योतिषियों का सहारा लीजिए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी आप बदल सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिलीव इन कर्मा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। शिव पार्वती से वो लोग कैसे ब्लेसिंग्स ले जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, तो ये इतना खूबसूरत सहयोग है कि अगले शिवरात्रि को आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपने उपाय करे तो अगली शिवरात्रि को आप अपने जोड़े के साथ जाकर ही पूजा करेंगे। अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी नहीं हो रही, आपको 11 हल्दी की गांठ लेनी है, और उन 11 हल्दी की गांठ को पान के पत्ते पर पूरे मन के साथ रखना है और मां पार्वती को अर्पण कर देनी है। याद रखिए, मैं शिवलिंग पर अर्पण करने को नहीं कह रही हूं। अगर आप पुरुष हैं, लड़का हैं, और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आपको महादेव पर केवल एक कॉटन के कपड़े में भस्म अर्पण करनी है, और भस्म में इत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बोलिएगा प्रभु, और उस भस्म में से थोड़ा सा टीका लेकर एक अपने माथे पर, एक अपने लेफ्ट कंधे पे, एक अपने राइट कंधे पर लगा लीजिएगा। 100% आपके विवाह के संबंध सही हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं खेलों की मनोरंजन भरी दुनिया में, खिलाड़ियों की बात करते हैं।
और सबसे पहले विराट कोहली जी की बात करते हैं। विराट कोहली, ओए होए, 2023 में सचिन के तो सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ ही दिए। अब आपके दिल में ये सवाल होगा, क्या 24 में और भी विराट रहेंगे क्या विराट कोहली? क्या T20 वर्ल्ड कप में खेलने का इन्हें मौका मिलेगा या आपको डाउट है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? कैसा रहेगा विराट का समय? जून के महीने में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या वो खेल पाएंगे? चलिए कुंडली देखते हैं। अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उन्हें कोई गुड न्यूज मिल सकती है। वो फिर से पिता बन सकते हैं इस वर्ष, और एक खास बात ये है कि उन्हें ये वर्ल्ड कप खेलने का मौका जरूर मिलेगा और वो खेलेंगे और बहुत अच्छी पारी से और बहुत अच्छे और रिकॉर्ड्स बनाएंगे और देश और दुनिया में उनका नाम होगा। लेकिन कई जगह पर ऊंचा बोलने की वजह से या गलत बोलने की वजह से वो सुर्खियों में भी बने रहेंगे। इसलिए हम तो आपसे कहेंगे विराट जी बहुत सोच समझ कर बोलें। समय आपके फेवर में है, 24 में चकदे फट्टे रहेगा। वैसे भी साल जो है वो राजा जो है वो मंगल है और मंगल खेलों का कारक होता है, तो आपको बहुत सारे अवार्ड इस वर्ष मिल सकते हैं। मेरे रिश्तेदार मेरी वीडियो इसलिए लाइक नहीं करते, उनको लगता है कहीं मैं उनके एक लाइक से कहीं स्टार ना बन जाऊं। राखी जी, अगर हम रामनवमी के लिहाज से ही बात करें तो आज किस तरीके से जप ध्यान पाठ किया जाना चाहिए और किस चीज का या फिर कौन से वो विशेष मंत्र हैं जो कि आज जपने से विशेष लाभ होता है? राम सबसे बड़ा मंत्र है आज राम। ओम दुर्गाय नमः सिद्धिदात्री का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्यों? क्योंकि मां को आज सारी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, वो शिव के साथ एक हो चुकी हैं। उनके मिलन की शुरुआत शैलपुत्री से हुई थी, जिन्होंने हवन कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे, और आज सिद्धिदात्री में वो शिव को प्राप्त कर चुकी हैं। तो आज सबसे बड़ा मंत्र है राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय सीता राम जय हनुमान। ये मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप 15 मिनट अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से करके, हाथों की छोटी उंगलियों को मोड़ के, इसे हम कहते हैं कुबेर मुद्रा। इस कुबेर मुद्रा में सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए राम श्री राम बोलकर, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज विशेषकर उपाय होते हैं हनुमान जी के। आज हनुमान जी बेहद खुश होते हैं। आज आपके घर में, आपको पता है कि श्री राम नवमी मनाई जा रही, तो लड्डू लेकर अगर आज आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं और बोलते हैं अरे आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हो, आपके राम जी का आज जन्म हुआ है, तो हनुमान जी आपको वो सब कुछ दे देते हैं जिस चीज का आप लंबे समय इंतजार कर रहे थे। बहुत ही पावन, बहुत आज है गणगौर की पूजा और ये राजस्थान में होती है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो इसमें हम कर रहे हैं आज खीर का भंडारा और हम खीर वितरण कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर में आज खीर जरूर बनाएं, और अगर वो खीर गुड़ की हो तो अधिक लाभ देगी, अधिक मन को शांत करेगी। और खीर का भंडारा हमेशा मन की स्थितियों को मजबूत करने वाला होता है। अगर आप खीर का भंडारा करते हैं, कब? मंगलवार वाले दिन, और वो भी गुड़ की खीर का। कमेंट्स में जय माता दी, गणगौर की पूजा की शुभकामनाएं। तो ये कितनी खतरनाक होती है? वॉशरूम का कनेक्शन फोन से, वॉशरूम का कनेक्शन घर से ही गलत है ज्योति। अब जमाना बदल रहा है, तो बदलने में अब एटलीस्ट 5 ही चीजों को हम कैरी कर सकते हैं। बाथरूम में वास होता है राहु का। आप घर का कोई भी कोना बोलिए, मैं बताऊंगी वो वहां पे कौन वास करता है। तो राहु जहां पर वास करता है वो घर के बाहर रखते थे, अब हम उसे घर के अंदर ले आते हैं। मैक्सिमम टाइम हम बाथरूम में बिताते हैं, चप्पलें हम बाथरूम में ले जाते हैं, अपनी जरूरी मीटिंग्स और मेल्स हम बाथरूम से करते हैं, और जो करते हैं आप यकीन मानिए उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको बाथरूम में कम टाइम बिताना है, तुरंत जाना है, तुरंत आना है, बाथरूम को साफ रखना है, बकेट को भर के रखना है ताकि राहु शांत रहे। बाथरूम को बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं बनाना। और लोग अपना मैक्सिमम टाइम, इवन 2 बेडरूम फ्लैट वाले भी बाथरूम को सबसे खूबसूरत बनाते हैं कि वहां फोन रखने के लिए चार्जर हो, वहां पर फोन रखने का स्टैंड हो, वहां पंखा हो, वहां पर बाथ टब हो। आई शुड वेस्ट माई मैक्सिमम टाइम। अब तो लोग खाते भी हैं बाथरूम में। तो आप बताइए हम राहु को कहां ले आए? इतना सम्मान इस कार्यक्रम में हमेशा मिला है, तो घर वाले बोल रहे थे कि क्या है, आराम करो। मैं कहा नहीं, आज कार्यक्रम में मुझे जरूर जाना है। ये कार्यक्रम मैं मिस नहीं कर सकती, सॉरी लेट आने के लिए। लेकिन मैंने ज्योतिष को नहीं चुना, और कोई भी ज्योतिष को चुन नहीं सकता। ज्योतिष आपको चुनता है, और ज्योतिष एक बहुत खूबसूरत साइंस है। जिंदगी में अगर आप कहीं भी अटके हैं, फंसे हैं, तो दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, और क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, ज्योतिषियों का सहारा लीजिए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी आप बदल सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिलीव इन कर्मा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।
शिव पार्वती से वो लोग कैसे ब्लेसिंग्स ले जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही। विवाह नहीं हो रहा तो ये इतना खूबसूरत सहयोग है कि अगले शिवरात्रि को आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपने उपाय करे तो अगली शिवरात्रि को आप अपने जोड़े के साथ जाकर ही पूजा करेंगे। अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी नहीं हो रही, आपको 11 हल्दी की गांठ लेनी है और उन 11 हल्दी की गांठ को पान के पत्ते पर पूरे मन के साथ रखना है और मां पार्वती को अर्पण कर देनी है। याद रखिए, मैं शिवलिंग पर अर्पण करने को नहीं कह रही हूं। अगर आप पुरुष हैं, लड़का हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आपको महादेव पर केवल एक कॉटन के कपड़े में भस्म अर्पण करनी है और भस्म में इत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा और बोलिएगा प्रभु, और उस भस्म में से थोड़ा सा टीका लेकर एक अपने माथे पर, एक अपने लेफ्ट कंधे पे, एक अपने राइट कंधे पर लगा लीजिएगा। 100% आपके विवाह के संबंध सही हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं खेलों की मनोरंजन भरी दुनिया में, खिलाड़ियों की बात करते हैं और सबसे पहले विराट कोहली जी की बात करते हैं। विराट कोहली, ओए होए, 2023 में सचिन के तो सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ ही दिए। अब आपके दिल में ये सवाल होगा, क्या 24 में और भी विराट रहेंगे क्या विराट कोहली? क्या T20 वर्ल्ड कप में खेलने का इन्हें मौका मिलेगा या आपको डाउट है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? कैसा रहेगा विराट का समय? जून के महीने में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या वो खेल पाएंगे? चलिए कुंडली देखते हैं। अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उन्हें कोई गुड न्यूज मिल सकती है, वो फिर से पिता बन सकते हैं इस वर्ष। और एक खास बात ये है कि उन्हें ये वर्ल्ड कप खेलने का मौका जरूर मिलेगा और वो खेलेंगे और बहुत अच्छी पारी से और बहुत अच्छे और रिकॉर्ड्स बनाएंगे और देश और दुनिया में उनका नाम होगा। लेकिन कई जगह पर ऊंचा बोलने की वजह से या गलत बोलने की वजह से वो सुर्खियों में भी बने रहेंगे। इसलिए हम तो आपसे कहेंगे विराट जी बहुत सोच समझ कर बोलें, समय आपके फेवर में है। 24 में चकदे फट्टे रहेगा। वैसे भी साल जो है वो राजा जो है वो मंगल है और मंगल खेलों का कारक होता है, तो आपको बहुत सारे अवार्ड इस वर्ष मिल सकते हैं। मेरे रिश्तेदार मेरी वीडियो इसलिए लाइक नहीं करते, उनको लगता है कहीं मैं उनके एक लाइक से कहीं स्टार ना बन जाऊं। यहाँ हम पहुंचे हैं हनुमान मंदिर और यहाँ चाय पिलाई जाती है। ये पतिदेव खड़े हैं सामने, चाय बनने का इंतजार हो रहा है। मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको हनुमान जी के मंदिर के दर्शन ही करा दूं। अभी अभी इनका जन्मदिन, जन्म उत्सव जो है वो निकला है, हमने बहुत धूमधाम से बनाया है और यहाँ बहुत लोग चाय का इंतजार करते रहते। देखिए किस तरह से लोग खड़े हैं। आप चाहें तो इन भैया को कॉल कर भी आप इन अपनी चाय पेटीएम से पे कर इन्हें पिला सकते हैं जो पास नहीं आ सकते। ये याद रखिए, एक पुण्य का। राखी जी, अगर हम रामनवमी के लिहाज से ही बात करें तो आज किस तरीके से जप ध्यान पाठ किया जाना चाहिए और किस चीज का या फिर कौन से वो विशेष मंत्र हैं जो कि आज जपने से विशेष लाभ होता है? राम सबसे बड़ा मंत्र है आज राम। ओम दुर्गाय नमः सिद्धिदात्री का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्यों? क्योंकि मां को आज सारी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, वो शिव के साथ एक हो चुकी हैं। उनके मिलन की शुरुआत शैलपुत्री से हुई थी, जिन्होंने हवन कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे और आज सिद्धिदात्री में वो शिव को प्राप्त कर चुकी हैं। तो आज सबसे बड़ा मंत्र है राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय सीता राम जय हनुमान। ये मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप 15 मिनट अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से करके, हाथों की छोटी उंगलियों को मोड़ के, इसे हम कहते हैं कुबेर मुद्रा। इस कुबेर मुद्रा में सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए राम श्री राम बोलकर, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज विशेषकर उपाय होते हैं हनुमान जी के। आज हनुमान जी बेहद खुश होते हैं। आज आपके घर में, आपको पता है कि श्री राम नवमी मनाई जा रही, तो लड्डू लेकर अगर आज आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं और बोलते हैं अरे आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हो, आपके राम जी का आज जन्म हुआ है, तो हनुमान जी आपको वो सब कुछ दे देते हैं जिस चीज का आप लंबे समय इंतजार कर रहे थे। बहुत ही पावन, बहुत। आज है गणगौर की पूजा और ये राजस्थान में होती है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो इसमें हम कर रहे हैं आज खीर का भंडारा और हम खीर वितरण कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर में आज खीर जरूर बनाएं और अगर वो खीर गुड़ की हो तो अधिक लाभ देगी, अधिक मन को शांत करेगी। और खीर का भंडारा हमेशा मन की स्थितियों को मजबूत करने वाला होता है। अगर आप खीर का भंडारा करते हैं, कब? मंगलवार वाले दिन, और वो भी गुड़ की खीर का,
कमेंट्स में जय माता दी, गणगौर की पूजा की शुभकामनाएं। तो ये कितनी खतरनाक होती है, वॉशरूम का कनेक्शन फोन से? वॉशरूम का कनेक्शन घर से ही गलत है ज्योति। अब ज़माना बदल रहा है तो बदलने में अब एटलीस्ट 5 ही चीज़ों को हम कैरी कर सकते हैं। बाथरूम में वास होता है राहु का। आप घर का कोई भी कोना बोलिए, मैं बताऊंगी वो वहाँ पे कौन वास करता है। तो राहु जहाँ पर वास करता है वो घर के बाहर रखते थे, अब हम उसे घर के अंदर ले आते हैं। मैक्सिमम टाइम हम बाथरूम में बिताते हैं, चप्पलें हम बाथरूम में ले जाते हैं, अपनी ज़रूरी मीटिंग्स और मेल्स हम बाथरूम से करते हैं। और जो करते हैं आप यकीन मानिए उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको बाथरूम में कम टाइम बिताना है, तुरंत जाना है, तुरंत आना है, बाथरूम को साफ रखना है, बकेट को भर के रखना है ताकि राहु शांत रहे, बाथरूम को बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाना। और लोग अपना मैक्सिमम टाइम, इवन 2 बेडरूम फ्लैट वाले भी बाथरूम को सबसे खूबसूरत बनाते हैं कि वहाँ फोन रखने के लिए चार्जर हो, वहाँ पर फोन रखने का स्टैंड हो, वहाँ पंखा हो, वहाँ पर बाथ टब हो। आई शुड वेस्ट माई मैक्सिमम टाइम। अब तो लोग खाते भी हैं बाथरूम में, तो आप बताइए हम राहु को कहाँ ले आए? इतना सम्मान इस कार्यक्रम में हमेशा मिला है, तो घर वाले बोल रहे थे कि क्या है, आराम करो। मैं कहा नहीं, आज कार्यक्रम में मुझे जरूर जाना है, ये कार्यक्रम मैं मिस नहीं कर सकती। सॉरी लेट आने के लिए, लेकिन मैंने ज्योतिष को नहीं चुना और कोई भी ज्योतिष को चुन नहीं सकता। ज्योतिष आपको चुनता है और ज्योतिष एक बहुत खूबसूरत साइंस है। जिंदगी में अगर आप कहीं भी अटके हैं, फंसे हैं, तो दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी और क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, ज्योतिषियों का सहारा लीजिए, यकीन मानिए आपकी जिंदगी आप बदल सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिलीव इन कर्मा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। शिव पार्वती से वो लोग कैसे ब्लेसिंग्स ले जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही? विवाह नहीं हो रहा तो ये इतना खूबसूरत सहयोग है कि अगले शिवरात्रि को आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपने उपाय करे तो अगली शिवरात्रि को आप अपने जोड़े के साथ जाकर ही पूजा करेंगे। अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी नहीं हो रही, आपको 11 हल्दी की गांठ लेनी है और उन 11 हल्दी की गांठ को पान के पत्ते पर पूरे मन के साथ रखना है और माँ पार्वती को अर्पण कर देनी है। याद रखिए, मैं शिवलिंग पर अर्पण करने को नहीं कह रही हूँ। अगर आप पुरुष हैं, लड़का हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आपको महादेव पर केवल एक कॉटन के कपड़े में भस्म अर्पण करनी है और भस्म में इत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा और बोलिएगा प्रभु, और उस भस्म में से थोड़ा सा टीका लेकर एक अपने माथे पर, एक अपने लेफ्ट कंधे पे, एक अपने राइट कंधे पर लगा लीजिएगा। 100% आपके विवाह के संबंध सही हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं खेलों की मनोरंजन भरी दुनिया में, खिलाड़ियों की बात करते हैं और सबसे पहले विराट कोहली जी की बात करते हैं। विराट कोहली, ओए होए, 2023 में सचिन के तो सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ ही दिए। अब आपके दिल में ये सवाल होगा, क्या 24 में और भी विराट रहेंगे क्या विराट कोहली? क्या T20 वर्ल्ड कप में खेलने का इन्हें मौका मिलेगा या आपको डाउट है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? कैसा रहेगा विराट का समय? जून के महीने में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या वो खेल पाएंगे? चलिए कुंडली देखते हैं। अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उन्हें कोई गुड न्यूज मिल सकती है, वो फिर से पिता बन सकते हैं इस वर्ष। और एक खास बात ये है कि उन्हें ये वर्ल्ड कप खेलने का मौका जरूर मिलेगा और वो खेलेंगे और बहुत अच्छी पारी से और बहुत अच्छे और रिकॉर्ड्स बनाएंगे और देश और दुनिया में उनका नाम होगा। लेकिन कई जगह पर ऊंचा बोलने की वजह से या गलत बोलने की वजह से वो सुर्खियों में भी बने रहेंगे। इसलिए हम तो आपसे कहेंगे विराट जी बहुत सोच समझ कर बोलें, समय आपके फेवर में है। 24 में चकदे फट्टे रहेगा। वैसे भी साल जो है वो राजा जो है वो मंगल है और मंगल खेलों का कारक होता है, तो आपको बहुत सारे अवार्ड इस वर्ष मिल सकते हैं। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो 2 ही लाती। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है। ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन? माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में हज लिखा ना हो। मौत के लिए तो कई